First of all, good afternoon, everybody. Yesterday we discussed about esports ecosystem, how esports ecosystem work, where players, teams, investors, government agencies, all these are correlated with each other, right? Now, we will talk about the first thing which we should know. Like there are multiple game titles which are into esport and gaming. Okay, these are two different kind of things. It's a completely a gaming industry, but casual gaming, competitive gaming, and esports. So esports is basically a competitive gaming, correct? You can see Wizard, Overwatch, Valve, CS:GO, Dota 2, Apex, Rocket League, Tencent, Battleground, which is Krafton, Valorant with Riot Games, okay, and League of Legends भी उसी का है Riot का, right? Epic Games का Fortnite है, Garena का Free Fire है, and Ubisoft का Rainbow Silence, Rainbow Siege. So ये हमारे आपके सारे गेम्स हैं, राइट? ये मोस्ट पॉपुलर पब्लिशर्स हैं. ओके, यू कैन से देम अ डेवलपर आल्सो, यू कैन से देम अ गेम टाइटल आल्सो. ओके, बिकॉज पबजी, वैलोरेंट, दीज आर द गेम टाइटल्स, एंड उनकी जो ऑनर कंपनीज होती है, बेसिकली पेरेंट कंपनीज, दे आर द पब्लिशर्स. ओके, सो एक पब्लिशर के अलग अलग गेम्स हो सकते हैं. ओवरवॉच इज द गेम एंड ऑन बाय विजार्ड गेम. सो जैसे आप देखोगे यहाँ पे राइट गेम्स का लीग ऑफ लेजेंड, सो ऐसे इनके बहुत सारे गेम्स हो सकते हैं. Right. Now, second comes tournament organizers, which is TOs. Okay. So once again, Valve खुद भी करवाती है, Riot Games खुद भी टूर्नामेंट्स करवाते हैं. तो उनका वो डिफरेंट एंटिटी होता है. टेक्निकली है तो वही एंटिटी, ओके, बट उसका एक डिपार्टमेंट है. उसके अलावा ब्लास्ट है, गरीना भी करवाता है, क्राफ्टन, ओके, मूनटॉन, RLCS, ठीक है, ये जितने भी है, एपिक, ये सारे के सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स. इसमें इंडिया वाले भी है, ऑफ कोर्स, नॉटविन है, स्काई स्पोर्ट्स है, बट दिस इज अ ओवरऑल इंडस्ट्री जिसमें वी डू नॉट फोकस ओनली ऑन द इंडियन इको. ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप है, बट उसको फाल्कन करता है, ठीक है. सो बेसिकली ये आपके मोस्ट टॉप नोन पब्लिक ऑर्गेनाइजर्स है जो कि आपका पूरे मार्केट को डोमिनेट करते हैं, ठीक है. देन लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑफ कोर्स वी नो ट्विच इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, राइट? टिकटॉक इज आल्सो देयर, यूट्यूब हमारे को पता है अच्छे से, लोको, नीमो टीवी, ठीक है, अफ्रीका टीवी. सो ऑल दीज आर योर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म. देन टीम्स कम्स, ओके, सो ये सारी इंटरनेशनल टीम्स है जो कि आपके एग्जिस्ट करती है. एंड वंस अगेन द स्पॉन्सर, इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के भी कुछ इन्वेस्टर्स है, राइट? स्पोर्ट्स बियर भी है, फाइनेंशियल वाले भी है, ठीक है, जो कि डिफरेंट काइंड के स्पॉन्सर्स है आपकी इंडस्ट्री में, ठीक है. दिस इज अ बेसिक ओवरव्यू कि आपका कौन कौन सी टीम्स है, कौन कौन से पब्लिशर्स है. फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ओके. Whenever you are going for a good company, they will ask you how many publishers do you know. Okay, if I am an Indian audience, I will say Krafton, okay, or maybe Riot Games or Garena. But there are more than all these games, so we are not going to play the games. Okay, here we are going for the management roles. That's why we say okay, these are the publishers which I am aware about. This they will say ask you how many tournament organizers you are aware about, and we already know the Indian market is not really cool, right? What Violet Isle है, then live streaming, of course, हमारे आ ही गए. Your next is जो आपका e-sports ecosystem है ना, basically कंपनीज में स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो शेयरिंग होल्डिंग पे होते हैं. स्टेक होल्डर्स का मीनिंग होता है द पर्सन who is ruling the industry. For example, mobile gaming, Garena and Krafton, these are the key stakeholders. So these are the things that you should understand. All gaming amateur में computer game, all gaming industry आ गया आपका सबसे पहले, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है. एमेच्योर गेमिंग एंड कॉम्पिटिटिव गेमिंग आ गया, ठीक है. उसके अलावा उसके चैनल्स आ गए, ठीक है. चैनल्स में योर स्ट्रीमिंग चैनल्स एंड ऑल दीज. देन योर पब्लिशर्स विल कम, then your teams will come, okay, your third party, जितने भी आपके थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर्स हैं, they will come. कॉम्पिटिटिव पब्लिशर्स जो कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव पे काम करते हैं, ठीक है. ओवरवॉच लीग, कॉल ऑफ ड्यूटी लीग, ठीक है, ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव ही है, राइट? इनका कुछ और है ही नहीं है, ठीक है. वैसे ही ब्रांड्स, वंस अगेन, कौन कौन सी ब्रांड्स इसमें पॉसिबल है जो आ सकती है, कौन कौन सी टीम्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कौन कौन सी कंपनीज एग्जिस्ट करती है, ये भी हमें नहीं पता था. DHL एंड SAP इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ओके, दे डू अकाउंटिंग, बट ई स्पोर्ट्स में इट्स अ कोइंसिडेंस कि दे आर आल्सो इंटरेस्टेड समहाउ. DHL, which is a delivery company, right? But they are also into this, which is comes under consumer durable, consumer brand, but फिर भी वो e-sports and gaming industry में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, ओके. ऑफ कोर्स ESL एंड ऑल दीज आर कॉम्पिटिटिव थर्ड पार्टी. कल हमने जो पढ़ा था, सबसे टॉप पे आता है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस. फिर उसके बाद में सेंटर में आता है हमारा वीडियो गेम्स, ठीक है. फिर उसके बाद में लेफ्ट में हमारा आएगा टीम्स, फ्रेंचाइजीज एंड क्लब्स, ओके. फिर उसके बाद में आता है लेफ्ट में वंस अगेन प्लेयर्स, कोचेस एंड मैनेजमेंट, ओके. फिर वीडियो गेम्स के हम राइट में जाएंगे तो सबसे पहले आएगा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स. फिर उसके बाद में आएगा मीडिया.
फिर उसके मीडिया एंड ऑपरेशंस इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. ऑपरेशंस इज अ डिपार्टमेंट, मीडिया इज योर लास्ट, मीडिया एंड लीग ऑपरेशंस. ओके, और फिर उसके बाद में आपका ये कनेक्टेड रहेगा प्लेयर्स से. सिमिलरली वही चीजें यहाँ पर देखो, है ना, टेक्निकली वही है बट इसमें वैल्यू एडिशन. व्हेन वी से वैल्यू एडिशंस, ठीक है, सो सबका अपना अपना एक वैल्यू होता है. प्लेयर्स की अपनी एक वैल्यू है, राइट. मे बी प्लेयर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं. व्हाट हैपेंस इफ आई ओनली बिल्ड अ गेम वेयर competitive peoples can come on the tournaments and they can only play and audience can only watch? Is this a possibility? Of course this can be happen, because हम लोग देखते हैं आईपीएल, हर कोई तो नहीं देख खेलता है ना. क्रिकेट इज अ गेम बट ओपन फॉर ऑल. यू कैन प्ले, आई कैन प्ले, एनीबडी कैन प्ले. वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल हम कुछ ऐसा शुरू करें दैट इज ओनली डेडिकेटेड टू द अ फ्यू पीपल, ठीक है, तो प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाएगी. इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जहां पर हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं क्योंकि ऐसा हो कि नहीं मैंने सिर्फ ये 100 लोगों के लिए बनाया, नाउ पीपल विल कम and watch all these 100 people on, but they are not able to access. Okay, so ऐसा possibilities तो हो सकती है ना कि exclusivity मैं कर दूं उसकी. So देखो यहाँ पर ये आपका ई स्पोर्ट्स का वैल्यू चेन है, ठीक है. व्हाट हैपेंस, यहाँ पे आपका सबसे नीचे देखोगे ई स्पोर्ट्स कंपनी. ई स्पोर्ट्स कंपनीज में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग. ओके, teams can be there, organizers can be there, anything. Now you will see media content, which is a core part. Why media content? Now these days everything is related to media. Okay, most of the people, why Crafton is putting so much efforts on building YouTube? Why Crafton or XYZ publisher or game title is pushing so much content? The reason is quite simple. Media is ruling right nowadays. Okay, that is the most important thing, to reach out to the audience. Okay, the way of reaching out to the audience. फिर उसके बाद में आता है आपका लाइव इवेंट. जो आपका लाइव इवेंट है वो तो आपका सबके लिए हो गया, ओपन फॉर ऑल. और ऑर्गेनाइज्ड लीग्स को आप इस तरीके से समझो कि दिस इज ओनली फॉर द डेडिकेटेड पीपल, ऑन इनविटेशनल ऑन काइंड ऑफ. ओके, देन कोर, फिर उसके बाद में उसका कोर आता है गेमिंग प्लेटफॉर्म. नाउ यू अंडरस्टैंड दिस. मीडिया कंपनीज ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू इन सभी को सपोर्ट करती है डायरेक्टली. पब्लिशर्स ऑर्गेनाइजेशन फीस, ठीक है, जो भी पब्लिशर्स है ये लोग इनसे, जो भी मीडिया कंटेंट और इवेंट्स वाले, वो इनसे फीस चार्ज करते हैं पब्लिशर्स से, राइट. दैट्स हाउ दे आर सर्वाइविंग. नाउ देखो, ये पब्लिशर्स इसको कंटेंट देता है, मीडिया कंपनीज इनको कंटेंट देती है. नाउ ब्रांड्स एडवर्टाइजिंग एंड स्पॉन्सरशिप से इनको डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं. इन सभी को, नॉट ओनली वन, सभी चीजों को, ठीक है. जो भी आपका ब्रांड्स है वो यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है. ब्रांड्स है वो देखोगे इनडायरेक्टली कंज्यूमर से भी वो है कनेक्टेड, राइट. Why brand are investing in this? Ultimately their goal is to reach out to the consumer. That's why they are spending here. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है enhanced brand equality. अगर वो यहाँ पे स्पेंड करेंगे तभी जाकर के उनका ब्रांड अवेयरनेस कंज्यूमर्स तक पहुंच रहा है. कंज्यूमर्स आर डायरेक्टली सपोर्टिंग टू देम, सॉरी, ये पब्लिशर्स को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है इन गेम स्पेंडिंग्स के थ्रू, इन गेम परचेजेस. दिस इज अ वैल्यू चेन. अब इस वैल्यू चेन में क्या तुम्हें समझ में आएगा, कुछ समझ में ऐसे क्लियर पिक्चर हो रहा है. इसमें तुम देखोगे, इसमें ना तो ई स्पोर्ट्स टीम्स है, ना इसमें कंपनीज है, ना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स. द रीजन इज वो सब लाइव इवेंट्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, इन सब में वो ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है. देखो, ऑर्गेनाइज्ड लीग्स को जब हम बाइफिकेट करेंगे, व्हाट वी विल गेट? टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर, टीम्स, कोचेस, प्लेयर्स, राइट, ब्रांड्स, वीडियो गेम्स. वी विल गेट एवरीथिंग ना. तो इसलिए इसमें क्या है ना, इसमें हमने उसको लिया नहीं है, क्योंकि इफ यू आस्क मी कि यार यहाँ पर ई स्पोर्ट्स टीम्स कहाँ पे एग्जिस्ट करती है वैल्यू चेन, नो, एग्जिस्ट करती है ना ऑर्गेनाइज्ड लीग. उसका मतलब ही यही है. आईपीएल इज अ ऑर्गेनाइज्ड वो लीग. द रीजन इज क्वाइट सिंपल. दे हैव अ वेन्यूज, दे हैव players, they have rules and regulations, they have teams, everything, right? And they have audience, most important, correct? So that's why that is a organized league. Okay, and ये esports companies में आपका सब कुछ आ गया. जो इससे डायरेक्टली को रिलेटेड है वो सारी esports companies होगी हमारे, ठीक है. लीगल फ्रेमवर्क, which is your government, right? Then your media comes, supplies, investors, shareholders, sponsors and providers. These are the main people, okay? जो कि सेकंड कैटेगरी में आते हैं, हमने कल बात की थी, ठीक है. उसके बाद में आता है इकोनॉमिकल, सोशल एंड इकोलॉजिकल, ठीक है. मतलब इसमें सारी चीजें आ गई, इकोनॉमी भी आ गई, ठीक है. इसमें आपका सोशल्स भी आ गया, मतलब सोशल सोसाइटी जो हमारी क्या बोलती है. फिर उसके बाद में वही इकोलॉजिकल भी आ गया कि भाई कितना सेल्फ सस्टेनेबल है या नहीं. देन आ गया प्रोफेशनल प्लेयर्स, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स, गेम डेवलपर्स एंड प्रोफेशनल, ओके. एंड फिर तुम्हारा जो फैंस है वो प्लेयर्स है वो आ गया, ठीक है. सो नाउ व्हाई वी आर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स? स्पोर्ट्स ग्रो कर रहा है, राइट? पहला रीजन. दूसरा रीजन कि ई स्पोर्ट्स का जो व्हेन वी से ग्रो, व्हाट दिस मीन्स, ऑफ कोर्स ऑडियंस बढ़ रही है. ऑडियंस बढ़ रही है मतलब योर मार्केट साइज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. गेटिंग माय पॉइंट, राइट? अगर मार्केट साइज बढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, करेक्ट? सो मार्केट साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर अपॉर्चुनिटीज. दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग एट दिस फेज. 2018 में 33 बिलियन के आसपास था, ओके. कंपाउंड CAGR, व्हाट इज दिस? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 2018 to
2023 2023 टू 2028, ठीक है, ये अज्यूम करना है। ओके, अभी ग्रो कर रहा है, बट दिस इज अ बेंचमार्क, ठीक है, कि एटलीस्ट अगर वो 5 साल में 26% बढ़ा है ना, तो आने वाले 5 साल में 50%, राइट, मोर देन $200 billion it will be like reaching. Now this is a graph esports market size 24 to 2035 USD 6 billion 8 billion 9.94 billion 12 14 18 फोरकास्टर्स है। ये फोरकास्टर्स फोरकास्ट करते हैं पुराने डेटा के अकॉर्डिंग एंड कस्टमर्स के इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मार्केट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, फिर वो डेटा पब्लिश करते हैं। नाउ दिस इज अ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू, व्हेन वी से रेवेन्यू, व्हाट दिस, वो तो हमारा मार्केट साइज था। ओके, वो मार्केट साइज था। मार्केट साइज क्या है? जिसमें कि आपका पूरे लोग एग्जिस्ट करते हैं। अब राइट नाउ रेवेन्यू इज कि लोग खर्चा कितना कर रहे हैं उसमें, स्पेंडिंग। तो ये ग्राफ है, ठीक है, जिसमें कि आप देखोगे जीरो से टिल नाउ, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन होता है वो $6,000 का स्पेंड तक पहुंच चुका है इन अ लाइफ स्पेन। सो फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने देखा है, मैंने आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन ई स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल, सो एज कंपेयर टू अदर्स आई एम स्पेंडिंग मोर, बट इसका जो ओवरऑल कैलकुलेशन आती है तो दिस इज योर एवरेज स्पेंड, ठीक है, जो रेवेन्यू है जो जनरेट होता है। ओके, अब रेवेन्यू आता कहां से है? सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई स्पोर्ट्स मार्केट रेवेन्यू। Okay, where your most of the money will comes from sponsorship and advertising. So this is your sponsorship and advertising, most important thing. जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ। Then your second will be your prize money. Then your fantasy or betting that we do not support. ओके, माइक्रो टूर्नामेंट, जो एमेच्योर माइक्रो टूर्नामेंट, छोटे छोटे थर्ड पार्टी लैंड इवेंट्स होते हैं, स्क्रिम्स होती है और वो सब होती है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ह्यूज मार्केट। 5% इज रियली गुड, समझ रहे हो ना, ठीक है। देन योर 5% विल कम्स फ्रॉम द टिकट सेल्स, ठीक है। देन योर 2% विल कम्स फ्रॉम मर्चेंडाइज एंड वंस अगेन। अब ये सब जो डेटा है ये कहाँ से आता है? हु आर दीज पीपल जो कि ये सब चीजें बताती है हमें? सो बेसिकली नाउ वी विल टॉक अबाउट बिग फोर कंपनीज। किसी ने सुना है वर्ल्ड की बिग फोर कंपनीज? बिग फोर कंपनीज सुना है कभी? EY, McKinsey, PwC एंड एक और है, EY, PwC, McKinsey, Deloitte. So now these are the four big four companies. Now वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? Elon Musk. We know this really well. Everybody knows this. Second richest maybe Mark Zuckerberg और XYZ person. ये सब टॉप 20, टॉप 50, ठीक है। इतनी सारी कंपनीज है इंडिया में, मतलब ओवरऑल मार्केट में, बट स्टिल व्हाई दीज फोर कंपनीज आर वर्ल्ड की बिग फोर कंपनी? नो, रिलायंस कब से चल रहा है? ब्लैक रॉक है, अरामको है जो कि पूरी दुनिया को ऑयल सप्लाई करती है। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में $1 million है एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस और आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ प्रोडक्ट, मतलब आई वांट टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस जो प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। नाउ अब मेरे पास में $1 million है, राइट, आई कैन स्पेंड सम मनी इन माय मार्केट रिसर्च, करेक्ट। अब होता क्या है ना कि ऑल दीज कंपनीज जिसके पास में भी पैसे है वो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, ठीक है, चाहे वो कार का हो, बाइक का हो, XYZ। ओके, एंड उन कंडीशंस में वो लोग क्या करते हैं, उनके पास में एक रिस्क फैक्टर होता है। रिस्क फैक्टर क्या है कि व्हाट हैपेंस इफ दिस प्रोडक्ट डज नॉट वर्क, और मैं कितना पैसा मार्केटिंग में खर्च करूंगा, कितना मैं रेवेन्यू निकाल पाऊंगा, कितने मुझे 10 साल के लिए क्या मेरा इससे वो रहना चाहिए एक्सपेक्टेशंस और XYZ, ठीक है। तो ये लोग कहाँ पे आते हैं? EY, McKinsey, TCA, KPMG एंड Deloitte के पास में, कि भाई देखो मेरे पास में ये है, मेरा ये बजट है, मेरा ये प्रोजेक्ट है, नाउ गिव मी अ एस्टीमेट कि मैं कैसे बर्बाद हो सकता हूँ, कैसे आबाद हो सकता हूँ, कैसे मेरा प्रोडक्ट चलेगा और कैसे मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ, कितना पैसा मुझे मार्केटिंग में डालना चाहिए, कितना मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालना चाहिए। ओके, सो पहला जो बिजनेस मॉड्यूल है, पहला जो इनका सबसे बड़ा काम है, दैट इज दिस, कि दीज पीपल फोरकास्ट कि भाई तुम कैसे क्या करोगे। सो रिलायंस को अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, दे विल गो टू Deloitte। ओके, सो ये उनका एक मेन है एंड इनका एक्यूरेसी यू गाइस वोंट बिलीव, इनका जो एस्टिमेट्स और ये सब देते हैं, दीज it is 99% accuracy. Okay, that's why these are biggest big four companies of world, ठीक है। now this is the first thing. Second thing जो ये सबसे ज्यादा करती है, accounting. now think Amazon is a इंटरनेशनल कंपनी, MNC। पर सेकंड कितने हजारों करोड़ों लाखों ट्रांजेक्शन, कितना रिफंड्स होता है उनका एवरी सिंगल डे, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शंस, मिलियंस ऑफ रिफंड्स। ओके, अब नॉर्मल इंसान, एक हमारा अकाउंटिंग CA, वो मेजर नहीं कर सकता है, वी नो, राइट, इट्स नॉट इजी, क्योंकि सब कुछ पहला तो ठीक है, इट्स ओके, डिजिटलाइज है, सब कुछ इतना बल्क में होता है, इतने बड़े डेटा सेंटर्स बने हुए हैं, उनके सर्वर्स लगे हुए हैं, कहीं पर एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाए, Amazon
विल बी फक, करेक्ट, राइट। एक दिन अगर उनका पैसा यहाँ से एक अकाउंट से उनके अमेजोन के अकाउंट में ना जा करके किसी और अकाउंट में चला जाए, नॉट अकाउंटेंट, बेसिकली ऑल दीज कंपनीज आर द कंपनीज जो कि उनके फाइनेंशियल्स मैनेज करती है, ओके। अकाउंटेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट। अकाउंटेंट व्हाट accountant do, they just create an invoice and give it to the customer and take the money. That is accountant, right? But these are not accountants, these are the auditing firm, financial management। हमने सुना ना audits होती है, accountant cannot do audit, they can just give a receipt and they can take the money, okay। auditors होते हैं ये, okay। also financial management, transactions management, उसके अलावा forecasting जो मैंने पहले बताया। now you understand इतना सारा transactions होता है, उसको ये लोग मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने के बाद में इनको श्योरिटी देनी पड़ती है, if anything happens they will be liable to pay money। nobody wants to take a risk। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में वो एक दिन में उनका अगर कितना मिलियंस का ट्रांजैक्शंस हो रहा है, वो ट्रांजैक्शंस अमेजोन के अकाउंट में ना जाकर के किसी और के अकाउंट में चला जाए। हमने कितनी बार देखा है कि किसी के खाते में इतना पैसा आ गया, हमारे बैंकिंग सिस्टम में ही देखा है हमने, वी हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स। किसी एम्प्लॉय की गलती की वजह से किसी को कितना पैसा मिल गया, लाइक दिस हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम। बट दीज कंपनीज डू नॉट डू मिस्टेक। मतलब उनके पास में सोच ही नहीं सकते कि एरर्स हो सकती है कहीं भी। नाउ थिंक, इतनी सारी पोटेंशियल होने के बाद में इतना सारा उन्होंने सेटअप रेडी किया अपना, इतने सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है कि चांसेस आर 0%। रिलायंस, अमेजोन कैन गो विथ अप्स एंड डाउन, अग्री। एलॉन मस्क can go up and down, also Ambani, Adani, everybody can face ups and downs। प्रोजेक्ट्स उनके फेल हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, स्टॉक्स कुछ भी हो सकता है, बट दीज कंपनीज नेवर फेस एनी अप्स एंड डाउन, ठीक है। सो दिस इज द बिग फोर कंपनीज। नाउ अनदर पार्ट इज जो मैंने बताया ऑडिट। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला भाई मेरे को लगता है कि एबीसी पर्सन है, ये पैसा तो बना रहा है बैंक में, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं टैक्स से चोरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब नॉर्मल हमारा तो 10-20 हजार रुपए का अकाउंट है, उसको तो कोई चेक नहीं करेगा। चेक कहाँ पे होंगे? जहाँ पे मिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर्स के ट्रांजेक्शन होते हैं, करेक्ट। जहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते हैं, उन्हीं की ऑडिट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का कर लिया, अमेजोन का कर लिया, फ्लिपकार्ट का कर लिया, मिंत्रा का कर लिया, ओके। सो गवर्नमेंट के पास में ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट तो खुद ही दे नो कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हमारे पास तो उतनी कैपेसिटीज है नहीं है, उतने कैपेबल हम है नहीं है। सो दे विल गो फॉर ईवाई और XYZ कंपनी, जो भी कंपनी है उनके पास में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे को इसका पूरा काला चिट्टा निकाल करके दे दो कि क्या कर रहा है, पैसा इसका क्या है, कहाँ से बचा रहा है, कहाँ पे दे रहा है, लॉस में है, प्रॉफिट्स में है, कैसा है, कैसा। दैट्स व्हाई दे हैव द ऑल द डेटाबेस।